आपने ये मोदी किया की नाच को बचाया है, मेरे देवर की तलवार की धार को आगे बढ़ाया है। सही बात समझ गए? तो इसलिए मैंने अमरजीत को चाबस्सी दिया। समझ गया ना? तो कंटा कपारो को नुआ लेने चलो अब मन करे छे गाड़ियो ले बेसी बोलबे लागे छे रतौनी लागे छे हम बोले छे ने तो हुलकै छे मन रतौनी लागले डर फुटल छे तब चश्मा लगेने छे हमरा डर है यार चल से ये खो कोई फोड़बे नहीं। तो बात तो सही है पुतू, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अमरजीत बहुत बड़ा भूल किया, गलती किया कि इंदल को जिंदा छोड़ दिया। 2-4 लाख 2-4 कोरा मार के। अच्छा अगर उस जगह पर सोना रानी रहती तो मेरी कानून यही कहती है वैसा बेटा को लंगी तलवार से काट के फेंक देना चाहिए। देखो अखन जे हमने भारतीय उठना से हमार की दशा है थी, क्या दशा हो? मार लगा अमरजीत को, अमर इंदल सिंह को। फैसला मैं करूंगी। तो बीच में दलाल क्यों बन रहे हैं? गेट आउट। नहीं हम दलाल नहीं बन। चलिए निकलिए, निकलिए ना, हरी झंडी पड़ गई है। चाय नहीं बन। चाय आंधन आबोरिए प्लेट के प्लेट नाश्ता दे रो चाय। कौन मुंह खेते घर जाओ? पुत्रा के बेटा के हम बस का मार देबे नहीं करबे। चाय चाय पिए के मुंह होय छे, एना में मुंह देखलिए? हमरा मुंह में की भेले? नहीं छली छुतार के देह पर बच्चारो गिरे छे। हमरा पता कन देखो जो कते पीछे गिरे छे। ये कप चाय खातिर ले बढ़िया ही में डिग आवे जाय छे संध्या रे जा लिए जाओ ना। सोच लियो। तो देह सकत करके जेबे। सुन लिया, जाइए बाबूजी। ये सब नखरा, ये पढ़ाई दूसरी औरत को बताइएगा जो आपकी बातों में, आपकी वातावरण में चली आएगी। ये जयनगर की बेटियां ना किसी की सुनती है, ना किसी की बातों में जाती है, जो कुछ भी करती है अपनी मर्जी से करती है। आज देखिए रुदन के पसारे ये मोदी राज स्वर्ग की तरह चल रहा है, देवता की बसेरा है, चारों ओर से इंजोला है। एक गुरुदल के चलते आज मेरे स्वामीनाथ राजगद्दी पर बैठ के सोने के सिंहासन पर राजा महाराजा कहलाते हैं। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े मुगल पठान जब हमारी दरबार पहुंचता है तो मेरे स्वामीनाथ को सलामी ठोकता है। इन्हीं पुत्रा के बेटा डिंगरवा तने सही लिया हमरा के तुम्हारे बेटा का एक ठो हड्डी टूट गया। ये जोल पिट्टा के 4 गोटी न जित किया न तोड़ तोड़ के बज्जर खसो ना तोरे बेटा का हड्डी टूट तो बज्जर गिर तो पड़िया। तने सारे देव दलवा यही के पापिया चला
जगदम्बा के का नाम चिपा हो गई जगदम्बा के राधा खासी शर्मा भागई राधा खासी चलते रह गए महारानी के जहाज क्या पलंगा रानी सना बैठे सोना महारानी का क्या पलंगा हरानी सोना कहीं समैया के आप सब देख लिए कि बड़ी पुतों को उल्टा सीधा पढ़ा करके उसको पटा दिए। अब चलते हैं छोटी पुतों के पास, उसको बुला करके उल्टा सीधा उसका भी कान भर देंगे। और रुदल सिंह जैसे तुमने हमारे 151 बेटा का पंजा तोड़ करके गंगा जी में फेंका, उसी प्रकार से तुमको दर दर का ठोकर नहीं दिलवाए तो फिर मेरा नाम नहीं मामा माई। अब तो हुई है सुन ले नारा मेरे पानी है जाए
बात में। मामू जी, हाँ पुतू। सबसे पहले आप अपने औरत किला का समाचार कहिए मामू। कोई देश का क्षत्रिय मुगल पठानिया राजा महाराजा आपके पर नजर बता है मामू, तो नाम बोलिए, मैंने दुश्मन का हाथ निकाल के गड्ढे में। कोई माँ का लाल पैदा नहीं यहाँ के उड़ियल किला पर चढ़ाई करेगा। कोई मुसीबत कोई दिक्कत नहीं है पुतू। उड़ियल किला का समाचार बिल्कुल ठीक ठाक। फिर बात क्या है मामू कि आपने उड़ियल किला को छोड़ के मोहवी किला पधारे हैं? मोहवी किला जो आए हैं, पहले तुम अपना दरबार का समाचार सुनो। आपके कृपा से, ये समाज के दया से आपने मोहवी किला पधारे, मोहवी किला धन्य धन्य हो गई है। क्यों नहीं ओगले शुरू ऐली धन्य धन्य करना रहियो हमरा पुतू को। लेकिन बात ऐसा है पुतू। बात क्या है? आला सिंह और उदल सिंह ने दोनों मिल करके अपने दरबार में विचार किया कि दिल्ली गढ़ का पति चौहान क्रिकेट मैच का बाजी रखा था 1 लाख रुपया का। जो छतरी मैच में जीत जाएगा उसको 1 लाख का मेडल दिया जाएगा। और 51 किला में टिका दिया 52 किला महाराज। एक छोटा जात समझ करके पृथ्वी चौहान टीका नहीं दिया। उसी कारण दोनों भैयारी विचार करके दोनों बच्चा को मैदान के बीच में गेंद खेलने के लिए पटाया। क्या इंदर सिंह और अरिजीत सिंह, ये दोनों बच्चा मैदानों के बीच में गेंद खेल रहा है? हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? इंदर सिंह उधर से गेंद फेंका, अमरजीत लोका। अमरजीत फेंका, इंदर लोका। फिर इंदर फेंका, अमरजीत नहीं लोक पाया। यानी कि हाथ से गेंद गिर गया। हाँ। अच्छा, उस पर क्या किया इंदर सिंह? क्या किया? अमरजीत को इतना मार मारा, इतना मार मारा कि होश से बेहोश कर दिया है। होश में है या आपका एक दिमाग का फेद उतर गया है? क्या हुआ? जो ये सब बातें नहीं होना चाहिए मामू। जो बच्चा एक थालिया में खाना खाता है, एक बिछावन पर सोता है, एक दूसरे के बिना दोनों बच्चा को नहीं बनता है, भला आज वो कैसे झगड़ा कर सकता है? इसका मतलब है कि मामू जी आपके लगाने के चक्कर में आए हैं। कुछ नहीं करने के लिए आए, हकीकत देखे। अगर चुगली करने के लिए नहीं आए हैं, यही चुगली के कारण मेरे साथ आपको एक सेकंड बेटा को पंजा उखाड़ कर मार कर हर तरफ फेंक दिया। एक पुत्र बच गया है, उसके लगा के कसम खाइए तब विश्वास करूंगी, नहीं तो नहीं कर सकती। इसमें क्या लगा? हम तुम्हारे पास में कुछ सोच करके आए हो, झूठ बोलने के लिए आए हो। तो मेरा बेटा अब चल मर जाएगा। अभी मेरा बच्चा है कहाँ मामू जी? अभी तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में भर्ती है। हॉस्पिटल में चाहिए? हाँ, हॉस्पिटल में भर्ती है। पानी मैं मुलाकात करने के लिए चाहती हूँ। मुलाकात? हाँ तो ठीक है, हम डॉक्टर से छुट्टी लेकर के तुमको तुरंत मुलाकात करवा देता हूँ। ठीक है। अफसोस की बात है, जो बच्चा एक थालिया में खाना खाता था, एक बिछावन पर सोता था, एक दूसरे के बिना दोनों बच्चा को नहीं बनता था, आज कैसे झगड़ा कर लिया? बच्चे से मैं पूछूंगी, बच्चे को मना करके ले जाऊंगी महल और महल क्या हाल बना रखा है?
उठा हेलो उठा रे मैया लागी जावा इसके साथ इतना बेरहमी से तुम्हें पिटाई करके दरबार का रास्ता दिखा दिया है रे। माँ मात्र मेरे हाथ से गेंद छूट गया था माँ, इसलिए मुझे भाई साहब बहुत पिटाई की है। अच्छा माँ मैंने गलतियाँ की है, मुझे भाई साहब पिटाई की है, इस बात की मुझे कोई चिंता नहीं है। गोवार वाला माइक दिए माँ मुझे भाई साहब 2-4 कोरा और भी अधिक मार लेते तो कोई बात नहीं, लेकिन माँ भाई साहब एक क्यों बोले है कि जाओ अमरजीत सिंह जाओ, तुम अपने मार पिताजी से बोलना अगर 24 घंटे के अंदर मिश्राज जी को आजादी नहीं किया तो मैं तुम्हारे पिताजी का सर काट के दरबार में टांग दूंगा। अरे बाप रे अब हम कुर्सी लगा रुक जाइए रे मामू जी। के बच्चा का मार के दरबार और दोसर दुख तो हमरा बजा सोचने वाली बात है मामू। अमरजीत सिंह को पिटाई तो अमरजीत सिंह को इस बात की चिंता नहीं है, लेकिन ये क्यों बोला कि जाओ जब तुम्हारे पिताजी को बोल देना राज को बंटवारा करने के लिए, अगर राज को बंटवारा नहीं किया तो तुम्हारे पिताजी का सर काट लेंगे। बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। बच्चा है देख खेलने में अभी। अमरजीत सिंह चलो बेटा खाना खा लो, खाना खा लेगा ना मैंने सारी समस्या को हल कर दूंगी। नहीं माँ अब जब तक तुम इस राज्य को आजादी नहीं करेगी माँ तब तक मैं इस राज्य में अंचल कुछ नहीं ग्रहण करूंगा। माँ अगर 24 घंटे के अंदर में यह राज्य आजादी नहीं हुआ तो मैं जाकर जहर खा करके मर जाऊंगा या दरिया में जाकर के डूब जाऊंगा या चलती रेलगाड़ी में कट जाऊंगा, लेकिन भोजन कभी नहीं करूंगा। मामू हाँ पुतो मेरा बेटा दुनिया में नहीं रहेगा तो राज को लेकर के क्या करेगा? यही बेटा के कारण एक दिन मामू जी आपके सामने मैं कसम खाती हूँ ये मोहनी के राज को बंटवारा नहीं कराई तो सब आदमी ने का दाना खाना हराम पानी पीने का कसौली दातन का कहती जब तेरे चले रे तू मरवा पे रसैया जरा चले। कल के
जिया मार सारा ये दुशाला रानी कहियो दरबार। प्रणाम स्वामी राम। आनंद हरानी हरानी, जब से तुम्हारी दोला भगना करके मैंने नरबल किला से राजमहल लाया हूं, तूने अपनी महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी, कभी नहीं आती थी। लेकिन आज क्या बात है रानी कि तूने अपने महल को छोड़ करके मेरे दरबार आ गई। अगर आपका ऑर्डर मिले तो मैंने सारी बतावट गा करके सुना सकती हूँ। ठीक है रानी, तुम गा करके सुना सकती हो। आप दोनों भाई ने मिल करके दोनों बच्चा को भेजे थे मैदानों में गेंद सीखने के लिए। हाँ मैंने भेजा था। दोनों बच्चा ने मैदानों के बीच चला गया गेंद सीखने के लिए। उधर से इंदर सिंह गेंद फेंकता था, इधर अमरजीत सिंह कैच कर लेता था, और इधर से अमरजीत सिंह गेंद फेंकता था, उधर इंदर सिंह कैच कर लेता था। मैदानों के बीच में घटना हुई क्या, मेरे बेटा के हाथ से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार छीटा करके जमीन पे गेंद गिर गया। यही बात लेकर के इंदर सिंह ने मेरा बेटा को मारते बिल्लीपुरा से सर्दी गर्मी उतार दिया और दरबार का रास्ता दिखा दिया संदेश दे करके कि जाओ तुम अपने माँ और पिताजी को बोल देना राज को बंटवारा करने के लिए। अगर राज को बंटवारा नहीं किया तुम्हारे पिताजी, तो तुम्हारे पिताजी का सर काट करके सिंह दरबार पर टांग देंगे। ऐसा बात कौन बोला है? इंदर सिंह बोला है। अमरजीत सिंह? हाँ। अच्छा। यही बात लेकर के अमरजीत सिंह ने मेरे सामने आया और सर पटक करके रोना शुरू कर दिया कि माँ भाई साहब ने मुझे पिटाई किया है और संदेश में ये बात बोला है कि तुम अगर माँ और पिताजी को बोल देना राज को बंटवारा करने के लिए, अगर राज को बंटवारा नहीं किया तुम्हारे पिताजी का सर काट लेंगे। स्वामी भगवान की कृपा से एक पुत्री भगवान ने दिया है जिसका नाम है अमरजीत सिंह। आगे रात के चलते मेरा बेटा मरने और मिटने के लिए तैयारी हो गया है। क्या करूंगी मैं? आप इसी टाइम इसी वक्त जल्द से जल्द डिसीजन लीजिए ताकि बेटा का प्राण बच जाए। ठीक है रानी, तुम्हारे बेटा को इंदर सिंह पिटाई किया है। हाँ, मैंने इंदर सिंह को बुला करके दरबार में तुम्हारे सामने हाजिर कर देता हूँ और तुम्हारे आंखों के सामने 175 बिजली का कोड़ा मार करके आइंदा रोज से इंदर सिंह तुम्हारी बेटा के ऊपर नजर उठा करके नहीं देखेगा। ऐसा बात नहीं है, बेटा बात को मानने के लिए तैयारी नहीं है। हो सकता है आप पिताजी, हो सकता है आपके मुख जबानों में ऐसी कोई अमृत वाणी हो जिसे कहने से बेटा मान जाए, उससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं है। तो चल ठीक है रानी, अगर तुम्हारी बात को बेटा नहीं मानता है, चल उस बेटा को हम मना लेंगे। मना लीजिएगा? तुरंत मान जाएगा। कैसे मना लीजिएगा? एक बार चुटकी बजा देंगे रानी, बेटा जमीन से कूद के मेरे गोद में आ जाएगा। सुनाइए। गोदी में खेले बरानी बेटा बाके जा, गोदी में खेले बरानी बेटा दूल्हा गोदिया हाथ लइए हम बेटा बाके जा। अच्छा, गोदिया हाथ गिरिए बोले हमरो बेटा बा। आई झूला रात गई रानी बेटा बाके जा, झूला झूठाई भैया रानी बेटा दूल्हा झूला रे झूला जैसे बेटा ये झूला रे झूला जैसा हमारो सुगाना। आई तू तो बच्चा तोरा दिया बच्चा कैसे जा, तू तो बच्चा तोरा के रानी बेटा हुआ दे यौ तला बुधवा सुगना इचै जाय। हुआ दे यौ तला बुधवा इचै सुगना। चौचदी ते मजा रानी तू चल बेटा बेटा ये भागा। की बोलिए ये हमें नहीं सुन लिए, बढ़िया से कहियो ना। बेटा को उठा करके गोद में लेंगे। हाँ,
बेटा गोद में आने से इनकार जाएगा, इनकार जाएगा। बेटा को उठा करके झूला पर देंगे, हाँ बेटा झूला झूलने से इनकार गया, हाँ बेटा को खुआ मलाई मिश्री देंगे खाने के लिए, बेटा खाने से इनकार गया, हाँ। उस बेटे को तो बिजली का कोड़ा मार करके दरबार से भगा देंगे। एमे दिया पुता मान जेते यो आ जे बेटा रुस रहते ओरा की करते मारे के भगा देते। अहो सब कहियो ने जे बात के देवता ने छे उलाद के देवता है, जे बेटा बात से नहीं मानते ओकरा की करल जेते। दिया पुता रुस जे तो ओकरा मारबे, लाला अगरबत्ती देखेबे, अगरबत्ती नहीं देखेबे। वह बेटा की भाई जाए नहीं मालूम ये क्या हो जाएगा नहीं जाने छिए। नहीं मुझे नहीं मालूम है। वही बेटा चला जाएगा दिल्ली पंजाब। कहाँ? जिस बेटा को आप मारिएगा वही बेटा चला जाएगा दिल्ली पंजाब। अच्छा किसी होटल में जाकर के नौकरी लग जाएगा, बेटा को पैसा आना चालू हो जाएगा, बेटा दारू शराब पीना चालू कर देगा। पागल हो गई है तुम। हाँ दारू शराब पीना चालू कर देगा। 6 महीना साल भर के बाद वही बच्चा दिल्ली पंजाब से लौट करके आएगा घर अपने माँ से मिलने के लिए। आपके जैसे हाँ हाँ बोलिए ना, किससे मिलने के लिए? अपनी माँ से मिलने के लिए। हाय हाय जोरे मार। एगो मैं कभी न फटकारे छिए, हमरा फटकारे छै, हम पुतार छै की। फिर क्या हुआ? वही बेटा आएगा अपने माँ से मिलने के लिए। आपके जैसे पिताजी पूछेंगे कि बेटा कितना कमाया है, जरा मुझे भी दे दो, मैं भी बढ़िया ही चौक पर बढ़िया ही बाजार जाऊंगा चाय नाश्ता करने के लिए। तो वही बेटा क्या करेगा? क्या करेगा? आपके जैसे पिताजी के मुंह में पेशाब कर। बच गई। आज अगर पकड़ा जाती तो सोच लेते क्या दुर्दशा तुम्हारी हुई। बेटा का चोट लागले एकरा हरियरी लखा दे छै। अच्छा किया इंदर सिंह, पागल था कि तुम्हारी बेटे को बेहुदा जीवन छोड़ करके वो भगा दिया। मेरे जैसे अगर काया रहता उस बगीचा में तो जिस वक्त हाथ से जमीन पर गेंद गिरा, हरामजादा को तलवार से 2 टुकड़ा काट करके उसी बगीचा में फेंक देता। बात से भीड़ है तो एकरा तब ने भीड़ तो जकरा है छै से जाने छै, किया नहीं काट के फेंक देते। ओने हम कथि ले छै, हम सुने नहीं छै बहिर आर छियै। नहीं जा बकलेली इधर आ। हमें बुझाई छै की करबे यहाँ, क्या हमें जाने छियै। सीधा लाइन क्लियर करो, दरबार को छोड़ करके महल चली जाओ। बेटा जो मर जेते तो की करबे? अगर एक बेटा रुदल सिंह का मर गया है, जिंदगी बचना चाहिए। रुदल सिंह का 1000 बेटा पैदा कर लेंगे। एक बेटा का धमकी मुझे मत दिखा। कल के मनुष्य के है न डबल बीचे में लबल, देह में दम ने बाजार में धक्का है गो मैं बाजार खसने तन कथि ले मारे छियै यार। लोग आर के नहीं